इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का विकास कैसे हुआ था या कैसे वो डेवलप हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस में वो डेवलपमेंट आया है। फर्स्ट हम देखते हैं 1950 से 1960 के बीच में, 1960 से 1970 के बीच में, 1970, 1980, 1980 से 1990 के बीच में, 1990, 2000 से 2010 और उसके बाद। इन सबको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये एक एलिमेंट है लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन का, जो कि आपको फंडामेंटली तरीके से बताता है कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, स्टोरेज करना है, गुड्स और प्रोडक्ट का कैसे मूवमेंट होगा। सिर्फ आप इसमें रिसेंटली नहीं देखते, पर आप इसमें रिकॉग्नाइज करते कि क्या वाइटल फंक्शन है किसी भी बिजनेस के, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। लॉजिस्टिक का क्या रोल होता है, कैसे वो मेजर पार्ट प्ले करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के लिए। तो इसमें आप देखते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को देखें, क्या रेशनल लॉजिस्टिक चीज़ें हैं और लॉजिस्टिक का कैसे डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ। तो आप इसमें बेसिक आइडिया को देखते हैं, ट्रेड ऑफ का एनालिसिस करते हैं, वैल्यू चेन को देखते हैं, सिस्टम थ्योरी को देखते हैं, जो कि इस टेक्निक्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो हमने जो डिफरेंट स्टेजेस देखी थी इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है 1950 से 1960 की शुरुआत। इस पीरियड में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था जिससे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट की डिलीवरी करते थे, वो पूरा अनप्लान था, मतलब उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती थी, कुछ भी व्यवस्थित चीज़ें नहीं थी उसके अंदर। फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग आई, मैन्युफैक्चर्ड हुए, रिटेलर्स आए, रिटेलिंग हुई और बहुत सारे गुड्स आए डिफरेंट शॉप्स के अकॉर्डिंग। तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रॉडली तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये आपको बताता है कि कैसे आप पॉजिटिवली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई भी रियल लाइसेंस नहीं होता था, इसमें आपका जो भी कंट्रोल होता था बहुत लिटिल होता था पॉजिटिवली तरीके से, क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं देते थे और इसमें आप डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फंक्शंस पे भी फोकस नहीं करते थे। सेकेंड स्टेजेस आती है 1960 से 1970 की शुरुआत तक। तो 1960 और 1970 में कॉन्सेप्ट आया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि धीरे धीरे डेवलप हुआ डार्क कॉन्टिनेंटल्स में और एक वैलिड एरिया बन गया मैनेजरियल इन्वायरमेंट के लिए। तो इसमें आप देखते हैं कि आप इसमें इंटर रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, जो कि सब लिंक होती है। आप इसको इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है आपका डिफरेंट फंक्शंस के साथ में। तो एक सिस्टम अप्रोच को बताता है, टोटल कॉस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर का कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उनको प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि आप उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें और आपकी कॉस्ट को कम कर सकें। ये एक इनिशियल बेनिफिट होता है कि मैन्युफैक्चरर पहचान सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स को और प्रोडक्ट का फ्लो अच्छी तरीके से सप्लाई चेन के थ्रू चल सके। नेक्स्ट आता है 1970। ये इंपॉर्टेंट डिकेड होता है जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एक मेजर चेंज होता है कि आप कुछ कंपनियां उनकी क्या ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें आप देखते हैं कि क्या चेंजेस लेके आने स्ट्रक्चर में, कैसे आपको कंट्रोल करना है डिस्ट्रीब्यूशन के चेन को, और कैसे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर की पावर कम होते जा रही है। तो आपको रिटेलर को इंक्रीज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका रिटेल चेन कैसे डेवलप होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स आएंगे। आप इनिशियली इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करते हैं किसी भी सप्लायर स्टोर पे। नेक्स्ट आता है 1980। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज होते जा रही है। तो आपको डिफाइन करना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है, कैसे आप प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। प्रोफेशनलिज्म में आप देखते हैं कि कैसे आप लॉन्गर टर्म की प्लानिंग पर जाते जा रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कॉस्ट सेविंग को मेज़र कर सके, कि आप कैसे कॉस्ट को सेव करेंगे। आप मेज़र करते हैं सेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, आप रिड्यूस करते हैं स्टॉक होल्डिंग की कॉस्ट को, आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, इम्प्रूव करते हैं इंफॉर्मेशन को और उनके कंट्रोल को। तो आप इसमें ग्रोथ को देखते हैं, थर्ड पार्टी के डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज को देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जो कि मेजर सिग्निफिकेंस होती हैं। कंपनी देखती है कि कैसे आप डेवलपमेंट ला सकते हैं इंफॉर्मेशन में, इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजी में। और ये कॉन्सेप्ट में ज़रूरत होती है कि आप इंटीग्रेट करते हैं लॉजिस्टिक का क्या सिस्टम है, आप चीज़ों को देख सकें, आप कंपनी को फॉरवर्ड लुकिंग कर
कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ को आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप कंपनी को मेनली आगे बढ़ाते हैं, कॉस्ट सेविंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लेट 1980 और अर्लियर 1990, मतलब 1980 से 1990 के बीच में क्या चीज़ें हुई, तो इसमें आपने लिंक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। इसमें आप कवर करते हैं कि आप मटेरियल मैनेजमेंट को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आउटबाउंड साइड होता है, इसमें आप यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक का, जो कि डिस्क्राइब करता है इस कॉन्सेप्ट को। आप इसमें देखते हैं कि आपके पास क्या एडिशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं कस्टमर सर्विसेज को, और जो भी इसके साथ कॉस्ट जुड़ी हुई है आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये मेजर एम्फसाइज करता है कि इंफॉर्मेशन का क्या एस्पेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिजिकल एस्पेक्ट को देखें, इफेक्टिवली तरीके से लॉजिस्टिक की स्ट्रैटेजीज को बनाएं और इसको सिक्योर करें। मतलब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1990। इसमें प्रोसेस में डेवलपमेंट हुआ कि आप देखें कि क्या की फंक्शन से उसकी क्या बाउंड्रीज है, कौन से फंक्शन आपकी बाउंड्रीज से बाहर है और आप कैसे फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो इसमें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे गए, सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट को देखा जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर और रिटेलर जो कि पार्टनरशिप की तरह एक्ट करते थे कि ये पार्टनर्स है और ये हेल्प करते थे कि लॉजिस्टिक की जो पाइपलाइन है वो इफ़िशिएंटली इफेक्टिवली तरीके से राइट प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक पहुंच सके। तो इस पर आप पार्टनरशिप की अलायंस को देखते हैं जिसमें इंक्लूड रहता है कि क्या अदर इंटरमीडिएटर्स हैं सप्लाई चेन में या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स में। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस में आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। नेक्स्ट आता है 2000 से 2010 तक, और उसके बाद में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो वो मेंटेन करते हैं अपनी पोजीशन को, इम्प्रूव करते हैं, कंपटीशन को फेस करते हैं, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ऑपरेशंस को इंक्रीज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, नए आइडिया का उसमें इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि बिजनेस गोल को आप पहचान सके, री इंजीनियरिंग के सिस्टम को आप जान सके। तो इस तरीके से पूरे जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ, नई नई चीज़ें आई, आप कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम आया जिसमें हमेशा इंप्रूवमेंट होते रहे और डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई, बहुत इफेक्टिव हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट था, अगर उसको मेनली 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें हमारा फोकस होता था ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टोरेज पे, जिसका कि फीचर्स होता था कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अर्लियर स्टेज में कैसा था। तो आप इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को देखते हैं सप्लाई चेन के, जिसका कि ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका गुड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक कैसे जाता है इफिशिएंटली तरीके से। तो इसमें इंडस्ट्री ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन पे गई, क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, क्या नई प्रॉब्लम आई हैं, क्या नेसेसिटी अप्रोचेस आए हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट है मिलिट्रिकल लॉजिस्टिक इन एंशिएंट टाइम, सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है मिलिट्री लॉजिस्टिक इन एंशिएंट टाइम। मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें कि आप इफेक्टिवली तरीके से मूवमेंट करते हैं पर्सोनल्स का, इक्विपमेंट का, सप्लायर्स का, जो कि एसेंशियल होते किसी भी कैंपेन के लिए, कि आपका ओरिजिनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसे है। मिलिट्री लॉजिस्टिक में आप ट्रैक करते हैं पहले चीज़ें कैसी हुई थी, क्या नेटवर्क है सप्लाई पॉइंट का, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रूट होगा, आप कैसे सपोर्ट करेंगे आर्मी को। तो मिलिट्री के लिए मेनली पुराने टाइम में लॉजिस्टिक का यूज़ किया जाता था ताकि लोगों को, इक्विपमेंट्स को, सप्लायर्स को अच्छी तरीके से उनका मूवमेंट किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह तक उनको पहुंचाया जा सके। सेकेंड आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में 18 और 19 सेंचुरी में, जो कि बिजनेस ने नई अपॉर्चुनिटी को देखा कि कैसे गुड्स मूव होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, कैसे शिफ्ट होता है, कि आप इफेक्टिवली तरीके से इसको डेवलप करते हैं। क्या स्टीम पावर होगी, क्या रेल रोड होगा, मास प्रोडक्शन की क्या मेथड्स होगी, जिसका रिजल्ट होता है कि जो भी बिजनेसेस है वो स्टार्ट होते हैं अपग्रेडिंग से, स्टोरेज से, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम से, जिससे कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो, उनकी जो एक्सेप्टेशन से वो बढ़ती जा रही थी। मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 18 और 19 सेंचुरी में, जिसमें नई अपॉर्चुनिटी को देखा, जैसे कि गुड्स कैसे लॉन्ग डिस्टेंस तक शिफ्ट होता है, कैसे जाता है, किस रूट के थ्रू जाता है, प्रोडक्शन की क्या मेथड होती है, कैसे उनका स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होते हैं।
नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 20वीं सेंचुरी में है, जिसमें डेवलपमेंट हुआ ट्रक, एयर कार्गो का, कंटेनर का, शिपिंग का, जो कि गुड्स के मूवमेंट को बताते हैं सिंपली अफोर्डेबल तरीके से कि गुड्स को कैसे मूव करना है, क्या इंटरनेशनल बाउंड्रीज है कॉन्टिनेंटल से। इसमें आप वेयर हाउस की बिल्डिंग को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सेंटर होगा, अदर लॉजिस्टिक की क्या फैसिलिटीज़ होगी, और ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सप्लाई चेन में इफेक्टिवली तरीके से, ताकि आप टाइम को और इन्वेंट्री की कॉस्ट को देख सकें। तो इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को और लॉजिस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, आप उन सब पे फोकस करते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये आपने ईयर वाइज देखा था। इसके अलावा मिलिट्री, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और लास्ट डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।